हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव नेवर एंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण को मारने के लिए एक ब्लैक रूप में ढका हुआ एक इंसान आया था और उसने मारने की कोशिश भी किया। लेकिन विभूषण एक योद्धा है, एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ आभास कर लेता है एंड वो भी ये महसूस कर लिया था कि उसके कमरे पर कोई तो आया है, इसीलिए उसने अपने आप को सतर्क किया था। लेकिन लास्ट में जाके उन दोनों की ही लड़ाई के बीच में एक ऐसा कांड हो गया था कि विभूषण समझ ही नहीं पाया कि ये किस तरह की लड़ाई थी। ऑफकोर्स वो योद्धा है तो योद्धा जैसी लड़ाई ये नहीं था। हाँ, पहले योद्धा जैसा लड़ाई ही था, लेकिन बीच में जो उस इंसान ने किया था ये अनएक्सपेक्टेड था। विंग के लिए सच में अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे उस इंसान ने विंग के लोअर पार्ट में लात मारी थी एंड जिसके लिए विभूषण एकदम भी तैयार नहीं था एंड वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। जहाँ पे वो जो इंसान आया था विंग के कमरे पर, वो इंसान वहाँ से चला गया था। उसके बाद विभूषण लाइक अपने मतलब लोअर पार्ट को लेकर ही नीचे ज़मीन पर लेट गया था। सॉरी टू से दैट, बट बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो सैनिक उस इंसान को ढूंढने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ विभूषण को कुछ सैनिक बेड पर लेटा देते हैं एंड मेल हीलर्स को बुलाया जाता है, जहाँ पे मेल हीलर्स विंग को चेक करते हैं एंड विंग को दवाई भी देते हैं। दूसरी तरफ सैनिक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाता है एंड वो लोग वापस विंग के पास आते हैं। विंग जो अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ था क्योंकि हीलर्स ने पेन किलर दिया था एंड उस वजह से विंग थोड़ा सा बेटर था। एंड जहाँ पे सैनिक ने आके विंग से कहा कि वो लोग उसको पकड़ नहीं पाए, जहाँ पे विभूषण जो खामोश था क्योंकि वो इस इंसान को जानता नहीं है आखिर ये कौन है जो विभूषण को मारने के लिए आया था। हाँ, उसके दुश्मनों का मतलब कोई कमी नहीं है, उसके चारों ओर ही दुश्मन है। जहाँ पे कुछ क्लैंस हैं जो उसके लाइक दुश्मन है, कह सकते हैं कि कुछ क्लैंस विंग को एज ए किंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्लैंस लाइक विंग के जो रूलिंग को पसंद नहीं करे क्योंकि विंग सब कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहा था। कुछ क्लैंस को अपने बिजनेस पर लाइक रोक लगाना पड़ता है विंग के लिए एंड विंग को पता है कि वो लोग ही ये सब कुछ कर सकते हैं। विंग के दिमाग में आता है क्या जिसने भी उसे मारने के लिए आया है ये कोई क्लैन से है, कोई क्लैन उसे मारना चाहता है, यही वो सोच रहा था। जहाँ पे उस रूम पर विभूषण के फादर और मदर दोनों ही आते हैं। वो लोग कंसर्न थे अपने बेटे के लिए, जहाँ पे वो अपने बेटे को पूछते हैं कि वो कौन था, क्या उसने उस इंसान का फेस देख पाया है या नहीं। जहाँ पे विभूषण मना कर देता है, जहाँ पे विभूषण खुद कंफ्यूज था कि ये कौन था जो उसके ऊपर हमला करने आया था और अगर ये किसी क्लैन से भी है, इतनी पहरेदारी के बावजूद भी वो इंसान इस क्लैन में आया कैसे, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी। ऑफकोर्स विभूषण का जो डार्क एनर्जी होता है वो पूरे जो हीलिंग डायनेस्टी है पूरी हीलिंग डायनेस्टी पर है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी इंसान उस जगह पे या फिर उसके क्लैन में एंटर करने की कोशिश भी करे तो उसे झट से पता चल जाता है। लेकिन ये इंसान बाहर से आया था तो फिर उसे कैसे पता नहीं चला, ये सबसे बड़ा सवाल विभूषण के दिमाग में चल रहा था। तो विभूषण ने अपने फादर और मदर को ये सब कुछ नहीं कहा था, बस वो शांत था क्योंकि वो खुद कंफर्म होना चाहता था कि ये कौन है जो उसे मारने के लिए आया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है, घनी जंगल, जहाँ पे रात का अंधेरा और चांद का रोशनी पड़ रहा था। वहाँ पे ही दो इंसान थे, एक इंसान पूरे ब्लैक रूप में था और दूसरा इंसान भी ब्लैक रूप में ही था लेकिन उसका फेस ढका नहीं हुआ था, दूसरी का ढका हुआ था। जहाँ पे दूसरा इंसान जिसका फेस ढका नहीं हुआ था वो कहता है मानना पड़ेगा तुमने क्या मार दी है उसे, मैं तो बस अपनी हंसी को रोक के रखा था। जहाँ पे ये सुनकर जो पहला इंसान था जिसके चेहरे पर मार्क्स था वो कहता है ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जहाँ पे ये सुनकर जो दूसरा इंसान था वो कहता है पता है मुझे, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वो करोगे, मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर जाके तुमने ये काम किया। जहाँ पे ये सुनकर जो पहला इंसान था वो कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, बट मैं क्या करता, वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ पे ये सुनकर जो दूसरा इंसान था वो हंसते हुए कहता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा फनी सीन था। जहाँ पे ये सुनकर वो पहला वाला इंसान था वो नोट करता है, जहाँ पे जो पहला वाला इंसान था जिसका फेस ढका हुआ था वो कहता है शुयंग तुमने किया जो मैंने करने के लिए कहा था तुम्हें। जहाँ पे ये सुनकर शुयंग, हाँ दूसरे इंसान का नाम शुयंग था, जहाँ पे शुयंग कहता है मैंने किया है, बस अब आपकी ऑर्डर की बारी है, जब आप ऑर्डर करेंगे तभी मैं अपना काम पूरी तरीके से स्टार्ट कर दूँगा। जहाँ पे ये सुनकर वो जो दूसरा इंसान जो मास्क पहना हुआ था वो कहता है गुड, बस अब मेरी इशारा का इंतजार करो और हाँ सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर शुयंग नोट करते हुए कहता है ठीक है। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हाँ ध्यान से जाना क्योंकि ये जो किंग है ये बहुत ज़्यादा चालाक है, आस-पास बैरियर लगा के रखा है। जहाँ पे ये सुनकर जो शुयंग नोट करता है वो कहता है मुझे पता है, मैं जब यहाँ आया था तभी मुझे पता चल गया था। जहाँ पे ये सुनकर वो इंसान नोट करता है और वो कहता है ठीक है अब ध्यान से जाना। जहाँ पे ये सुनकर शुयंग नोट करता है और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ वो मास्क पहना हुआ इंसान चांद की तरफ देखता है और वो अपने मन में कहता है आ चुका हूँ मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, इंतज़ार करो मेरा, मैं वापस आ चुका हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाला हूँ, बहुत जल्द तुम और मैं आमने सामने होंगे। इस बार एक युद्ध छिड़ेगी और इस बार जीत की हंसी मैं हंसूंगा, बहुत जल्द मिलेंगे विभूषण, बहुत जल्द। जहाँ पे ये कहकर वो हंसने लगता है, उसकी आंखों में गुस्सा था और जीत का जुनून था। अब यहाँ से डायरेक्ट सीन कट होता है और हमें पूरे 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे विभूषण के ऊपर हुए हमले का 2 दिन बीत चुका था। लेकिन यहाँ पे पूरे क्लैन को इस
चीज़ के बारे में भनक तक नहीं था, क्योंकि वही वुशान ने ही मना कर दिया था कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्लैन के किसी भी लोग को नहीं पता चलना चाहिए। जहाँ पे इस बात को क्लैन के अंदर ही मतलब महल के अंदर ही रखा गया था, महल के कुछ लोगों को ही पता है और वो ये बात बाहर नहीं फैलाए हैं। जहाँ पे विभूषण ने एकदम कड़क से सबको बोल दिया था कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे सब लोगों ने इस चीज़ को बाहर जाने नहीं दिया था। जहाँ पे विभूषण अपने जो थ्रोन था वहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे मंत्रियों को पता है कि विभूषण के ऊपर हमला हुआ है। जहाँ पे एक मंत्री सभा में ही उठते हुए वो ग्रीट करते हुए कहता है, महाराज आखिर ये कौन हो सकता है, क्या आपका कोई दुश्मन है जो आपके ऊपर हमला करना चाहता था। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, बट जो भी है वो लड़ाई में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। जहाँ पे ये सुनकर जो एक दूसरा मंत्री था वो उठते हुए कहता है, पर ये कौन हो सकता है, क्या ये कोई क्लैन से है या फिर कोई और दुश्मन, बाहरी का दुश्मन। जहाँ पे ये सुनकर भी विशान कहता है, हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे मंत्रियाँ नोट करते हैं, यहाँ पे मंत्रियाँ ट्रेंड्स थे कि उनके किंग को कोई मारना चाहता है। जहाँ पे वही विशान सबसे कहता है, इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मुझे मारना चाहता है वो ये नहीं जानता है कि द हीलिंग पैट्रियार्क को मारना इतना आसान नहीं है। जहाँ पे वो तकरीबन ये टोंट मारते हुए कह रहा था, क्योंकि उसे लग भी रहा था कि ये सब कुछ मतलब सिर्फ क्लैन नहीं, उसके मंत्रियाँ भी कुछ मंत्रियाँ हैं जो उसके दुश्मन में से ही है। मतलब कुछ मंत्रियाँ जो वही विभूषण को एज ए किंग पसंद नहीं करते, ये विंग को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए वो उसे टॉन्ट मारते हुए कह रहा था। जहाँ पे जो विभूषण की बातों को सुनकर जो मतलब मंत्रियाँ वो नोट करते हुए, मतलब कुछ मंत्रियाँ थे जो मतलब एकदम शांत थे, लेकिन सामने जो विभूषण के सामने खड़ा था वो सब लोग नोट करते हुए कहते हैं, हाँ आप तो महान हैं, आप हमारे किंग हैं, महान किंग जो सबको हरा सकते हैं। जहाँ पे विभूषण को समझ आ रहा था कि ये मंत्रियाँ उसे सिर्फ बहला रहे हैं उन लोगों के बातों पर, जहाँ पे विभूषण ये सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे वो सभा को यहीं पर एंड करता है, जहाँ पे मंत्रियाँ अब अपने लाइक घर चले जाते हैं। जहाँ पे विभूषण अपनी सभा से निकलकर सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पे आया था, उसके हाथ में उसका तलवार था, वो आज तलवार प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो किंग है, वो हमेशा युद्ध करता है इन सब के बारे में, तो ऑफकोर्स वो हमेशा ही अपने लिए एक टाइम निकालता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है। तो इस टाइम उसका ट्रेनिंग का टाइम होता है, इसीलिए वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पे ऑलरेडी 2 इंसान ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे विभूषण का नज़र एक इंसान के ऊपर गया था एंड उसकी आंखें तो वहीं पर रुक गया था। सामने शेयुन था, शेयुन तलवारबाजी कर रहा था, वो भी वेनिंग के साथ। वेनिंग भी यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। विभूषण ने ही वेनिंग को कहा था, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें कल्फा हो, तुम ऐसे ही कमज़ोर नहीं रह सकते हो। जहाँ पे विभूषण ने वेनिंग को ट्रेनिंग देने के लिए लाइक यहाँ पे उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, वो कुछ चीज़ें खुद सिखाया था एंड कुछ चीज़ें जो डिसाइपल के साथ वो मतलब विनिंग सीखा करता था। तो यहाँ पे कुछ डिसाइपल थे वो खुद ही अपने आप ही लड़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ विनिंग एंड शेयुन एक साथ लाइक डुएल कर रहे थे। जहाँ पे विनिंग बहुत ही फ्लेक्सिबली मतलब तलवार को चला रहा था, वो अब सीख गया था तलवार चलाना। पहले वो तलवार चलाना नहीं जानता था, लेकिन अभी वो तलवार चलाना जानता है। यहाँ पर आकर वो तलवार चलाना, फाइट करना, मार्शल आर्ट करना, ये सब कुछ सीखा है एंड कल्टिवेशन करना भी सीखा है। जहाँ पे वो विशान ने सारी फैसिलिटीज विनिंग को दिया था, जहाँ पे विनिंग अब बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा था। दूसरी तरफ शेयुन की बात करें, शेयुन भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा था। शेयुन की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग था, बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट था। एंड दूसरी तरफ जो विंग बस शेयुन को ही देखे जा रहा था, शेयुन किस तरह से लड़ रहा था वो देख रहा था। जहाँ पे शेयुन के चेहरे पर स्माइल था, शेयुन स्माइल करते हुए ही कहता है, विनिंग देखो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, ना ही मुझे फेई हरा पाई है और ना ही तुम हरा पाओगे। जहाँ पे दूसरी तरफ जो विनिंग हंसते हुए कहता है, सच में अगर जीत पाओ तो जीत कर दिखाओ। जहाँ पे जो मतलब शेयुन हंसते हुए कहता है, सच में ठीक है, देखो अब जीता कौन है। जहाँ पे वो जो अब इतना मतलब नॉर्मली फाइट कर रहा था ना, अब वो एकदम अपने सीरियस मोड पर आ गया था एंड सीरियसली वो अब फाइट कर रहा था लिटरली। अब इस बार जो विनिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा था शेयुन के जो मूव को डॉच करने में, लेकिन फिर भी वो कोई कच्ची गोली खाकर यहाँ पे नहीं आया है। ऑफकोर्स वो अल्फा है, अब वो स्ट्रांग हो गया है, तो वो इस तरह से तो एक ओमेगा से हार नहीं सकता है। वो अपने दिमाग को यही समझा रहा था और वो इस बार अपनी स्टाइल में शेयुन के हमले को, शेयुन के जो वार को उसे डॉच कर रहा था और वो भी वार कर रहा था। जहाँ पे वो दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबली लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ विंग खड़ा होकर देख रहा था, वो तो भूल ही गया था कि वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया है। जहाँ पे जो शेयुन एक आखिरी वार कर विनिंग को पीछे ढकल दिया था। हाँ, विनिंग पीछे चला गया था, लेकिन उसका तलवार उसके हाथ से नहीं गिरा था। जहाँ पे शेयुन जो मतलब थोड़ा सा मतलब टॉन्ट मारते हुए ही विनिंग से कहता है, क्या हुआ, हार गए क्या। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विनिंग को आ गया अब गुस्सा, और वो कहता है ऐसे कैसे। जहाँ पे ये कहकर वो अब हवा में उड़ता है और वो अपनी तलवार को ब्लो करता है अपने स्पिरिचुअल पावर से। जहाँ पे ये देखकर शेयुन भी उस तलवार को डॉच करने के लिए इस बार वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन विनिंग इस तलवार को अपने स्पिरिचुअल पावर से चला रहा था, इसीलिए शेयुन जहाँ जहाँ जा रहा था वो तलवार भी उसके पीछे वहाँ जा रहा था। जहाँ पे शेयुन हवा में उड़ते हुए गोल गोल घूमते हुए बहुत बार उस तलवार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तलवार अभी भी शेयुन के पीछे था। शेयुन अपने तलवार से भी उस तलवार को मतलब पीछे ढकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो विनिंग अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा रहा था। जहाँ पे शेयुन को इसमें मुश्किलात हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अब हार नहीं मान सकता है, इसीलिए वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उस तलवार को रोकने लगता है। तभी वहाँ पे जब वो मतलब हवा से नीचे उतर रहा था
था तभी उसके सामने एक मतलब पत्थर था, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया था क्योंकि वो उसकी जो पूरी फोकस थी वो तलवार के ऊपर था, इसीलिए वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाया। जब वो नीचे उतरने लगा था तभी उस पत्थर से उसका पैर फिसल गया था एंड वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ वो तलवार बहुत तेज़ी से शियुन के ऊपर आ रहा था, मतलब शियुन को हमला करने के लिए आ रहा था एंड दूसरी तरफ शियुन वो ज़मीन पर गिर गया था, जिस वजह से वो अपनी बैलेंस को फिक्स नहीं कर पाया था, जहाँ पे वो उठने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो जो तलवार था वो शियुन के बहुत करीब आ गया था, तभी उस तलवार को रोकने के लिए एक और तलवार आ गया था एंड उस तलवार ने वेनिंग की तलवार को दूर धकेल दिया था एंड वेनिंग का जो तलवार था वो ज़मीन पर गिर गया था। शियुन को कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि शियुन ने मतलब अपनी आंखें बंद कर लिया था क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था और वो देख पा रहा था कि वो तलवार उसके मतलब करीब आ रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दूसरी तरफ वो तलवार ज़मीन पर जब गिरा ना तब जाके शियुन ने अपनी आंखों को खोला था और वो सामने देखता है जहाँ पे सुइवियान था। सुइवियान वहाँ पे हवा में उड़ रहा था, जहाँ पे ये देखकर शियुन डायरेक्ट अपने सामने देखता है जहाँ पे वुई wuxian खड़ा था। वुई wuxian अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने तलवार को वहाँ पे भेजा था वेनिंग की तलवार को रोकने के लिए, जहाँ पे वुई wuxian दौड़कर शियुन के पास आता है और वो शियुन को उठने में हेल्प करते हुए कहता है तुम ठीक हो। जहाँ पे जो शियुन था, शियुन कहता है महाराज आप, जहाँ पे जो वेनिंग था, वेनिंग भी वहाँ पे दौड़ कर आता है और वो कहता है शियुन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पे लगा तो नहीं ना। जहाँ पे वो ये कहकर मतलब शियुन के पास आती है और शियुन को टच करते हुए कह रहा था एंड ये देखने के बाद जो वुई wuxian वेनिंग की तरफ देख रहा था, वो उसकी आंखों में गुस्सा था और वो गुस्से में ही वेनिंग की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जो वेनिंग था, वेनिंग तो शियुन का फिक्र कर रहा था, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, वो तब जाके महाराज की तरफ देखता है, यानी कि वुई wuxian की तरफ देखता है एंड वुई wuxian का ऐसे घूरते हुए चेहरे को देखकर वेनिंग लिटरली डर गया था, वो अंदर से काँप गया था और वो थोड़ा सा शियुन से दूर हो गया और अपने सिर को नीचा कर लिया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम ये किस तरह से लड़ रहे थे, यहाँ पे तलवारबाजी चल रहा था, तुम तो स्पिरिचुअल पावर से लड़ने लगे थे। जहाँ पे जो विनिंग था, विनिंग यहाँ पे सिर को नीचे करते हुए महाराज वो मैं तो बस उसके साथ, जहाँ पे ये कहकर वो चुप हो गया था। जहाँ पे दूसरी तरफ जो शियुन था, शियुन विंग की तरफ देखता है और वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ है, बस हम लोग लड़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा फन कर रहे थे। जहाँ पे ये सुनकर जो वुई wuxian था, वुई wuxian अब थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में ही शियुन से कहता है लेकिन तुम्हें चोट भी लग सकता था, उसने स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारे साथ हमला किया है। जहाँ पे जो मतलब शियुन था, शियुन भी थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहता है महाराज कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, देखिए जैसे हम लोग फन कर रहे थे। जहाँ पे जो वुई wuxian था वो मतलब अपने आप को, अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है ठीक है। जहाँ पे जो शियुन था, शियुन कहता है वैसे महाराज आप यहाँ क्या करें। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है मैं यहाँ पे तलवार प्रैक्टिस करने आया था। जहाँ पे ये सुनकर जो शियुन था, शियुन के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहता है क्या आप भी तलवार प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पे वुई wuxian नोट करता है, यहाँ पे जो शियुन था, शियुन एक्साइटेडली कहता है कि आप मेरे साथ थोड़ा डुएल करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर जो वुई wuxian था, वुई wuxian कहता है सच में। जहाँ पे जो मतलब वुई wuxian की बातों को सुनकर शियुन कहता है हाँ आप मेरे साथ डुएल करेंगे। जहाँ पे जो वुई wuxian था, वुई wuxian नोट करता है, वो कहता है ठीक है। जहाँ पे अब वुई wuxian अपने तलवार को मतलब अपने हाथ में लेता है और वो शियुन की तरफ देखता है। शियुन भी अपने तलवार से रेडी था एंड अब वो दोनों मतलब फाइट करने लगता है, आई मीन डुएल करने लगता है। जहाँ पे वुई wuxian एंड शियुन बहुत परफेक्टली अपने तलवार को चला रहे थे, लिटरली देखकर नहीं लग रहा था कि मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जहाँ पे वुई wuxian अपनी हर एक मूव को दिखा रहा था, जहाँ पे वुई wuxian की तरह ही एकदम शियुन भी अपनी हर एक मूव में इनको दिखा रहा था। जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते उन दोनों ने अपनी आई कांटेक्ट को बिल्कुल भी नहीं हटाया था। वो दोनों अपनी मतलब एक दूसरे की आंखों में देखकर ही लड़ रहे थे जैसे कि वो एक ही हो। जहाँ पे वुई wuxian और जो शियुन वो दोनों ही लाइक एकदम सेम तरीके से लड़ रहे थे, जैसे कि वो लोग बराबरी की लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों एकदम सेम तरीके से लड़ाई कर रहे थे। जहाँ पे शियुन जैसा मूव कर रहा था ठीक वैसे ही वुई wuxian भी कर रहा था। वुई wuxian एक हमला करता तो शियुन उसे डॉज करके वो सेकंड हमला करता। जहाँ पे वो दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। धीरे धीरे जो शियुन था, शियुन थकने लग गया था एंड वुई wuxian भी, लेकिन कोई भी युद्ध नहीं रुक रहा था, मतलब कोई भी अपना जो हार है वो मान नहीं रहा था। दोनों ही लड़ रहे थे एंड ऐसे ही लड़ते लड़ते शाम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते हैं। वो दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं एंड फाइनली जाके जो वुई wuxian था, वुई wuxian रुक जाता है। जहाँ पे शियुन अब मतलब अपने तलवार के साथ खड़ा होकर वुई wuxian को देख रहा था। जहाँ पे जो वुई wuxian था, वुई wuxian अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है ओके मैं हार गया, ठीक है। जहाँ पे वो ये कहकर मतलब लिटरली ज़मीन पर बैठ गया था, उसके पूरे बॉडी से पसीना आ रहा था क्योंकि वो बहुत देर तक लड़ा था। जहाँ पे शियुन भी हाँफ रहा था, वो भी बहुत हाँफ रहा था, लेकिन वो भी नीचे बैठ गया था एंड वो भी हाँफ रहा था और वो हाँफते हुए कहता है आप सच में बहुत अच्छा फाइटर हैं। जहाँ पे जो वुई wuxian था, वुई wuxian स्माइल करते हुए कहता है तुम भी बहुत बड़े फाइटर हो। जहाँ पे ये सुनकर शियुन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस रहे थे। जहाँ पे जो शियुन था, शियुन उठता है और वो कहता है महाराज मैंने सुना है आपके ऊपर हमला हुआ है। जहाँ पे ये सुनकर जो वुई wuxian था, वुई wuxian नोट करता है और वो कहता है हाँ मेरे ऊपर हमला हुआ था। जहाँ पे शियुन कहता है पर किसने किया था, क्या आप मुझे बताएंगे। जहाँ पे जो वुई wuxian था वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, शायद मेरा दुश्मन होगा। जहाँ पे शियुन मतलब वुई wuxian के पास आकर वहीं पर बैठ जाता है और वो कहता है पर वो आपको क्यों मारना चाहता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है मुझे नहीं पता है। जहाँ पे जो शियुन था, शियुन कहता है महाराज क्या आपका मतलब बहुत सारे दुश्मन है क्या। जहाँ पे जो वुई wuxian था, वुई wuxian शियुन की तरफ देखता है और वो कहता है विंग। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब शियुन था वो कंफ्यूज हो गया था। जहाँ पे वुई wuxian कहता है तुम मुझे विंग कह के बुला सकते हो। जहाँ पे ये सुनकर जो शियुन था, शियुन कहता है विंग, आपका नाम विंग है। जहाँ पे जो वुई wuxian था, वुई wuxian कहता है हाँ मेरा बर्थ नेम विंग है। जहाँ पे जो शियुन था, शियुन स्माइल करता है और वो कहते हैं ठीक है
मैं आपको आज से विंग कह के ही बुलाऊंगी। जहाँ पे वी विशान नोट करता है और वो कहता है और जो शिवन था, शिवन कहता है अच्छा विंग अब बताओ कि वो कौन था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जहाँ पे जो विंग की मतलब विंग था, विंग कहता है नहीं मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा फाइटर था। एंड वो ये कहकर वो चुप हो गया था। जहाँ पे शिवन शिवन वी विशान की तरफ देखता है और वो कहता है विंग क्या हुआ? जहाँ पे विंग अपने सिर को नाम मिलाता है, वो कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे शिवन वो कहता है मैंने सुना है कि ऐसे किंगों का बहुत ज़्यादा ही दुश्मन होते हैं, जो महाराज होते हैं, जो किंग्स होते हैं, जो क्लैन लीडर्स होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। क्या तुम्हारे भी बहुत सारे दुश्मन हैं? जहाँ पे जो वी विशान था, वी विशान नोट करता है, वो कहता है हाँ बहुत सारे दुश्मन हैं। जहाँ पे जो शिवन था, शिवन कहता है पर क्यों, क्या तुमने कोई बुरा काम किया है जिस वजह से तुम्हारे दुश्मन है? जहाँ पे वी विशान शिवन की तरफ देखता है, वो कहता है मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है। जहाँ पे जो शिवन था, शिवन कहता है तो फिर तुम्हारे दुश्मन कैसे बने? जहाँ पे जो वी विशान था, वी विशान यानी कि विंग कहता है दुश्मन होने के लिए बुरा काम करना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पावर के लालच में होते हैं। शायद मेरे पावर के लालच में वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। जहाँ पे ये सुनकर शिवन चुप हो गया था और वो वी विशान की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे वो विशान वो शिवन की तरफ नहीं देख रहा था और वो कहता है ये काम बहुत मुश्किल होते हैं। जो किंग होता है उसे पता होता है क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें। जहाँ पे वो विशान की बातों को सुनकर शिवन कहता है सेक्रीफाइस, तुमने क्या सेक्रीफाइस किया है? जहाँ पे वही विशान अपने सिर को नाम हिलाता है, वो कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे शिवन भी बात को आगे नहीं बढ़ाता। जहाँ पे अब ऐसे ही टाइम बीतता है, अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। जहाँ पे वही विशान और शिवन धीरे धीरे लाइक कंफर्टेबल हो रहे थे। वो दोनों अब बातें करते थे, एक दूसरे के नाम से पुकारते थे, वो दोनों एक दूसरे के बर्थ नाम से पुकारते थे। जहाँ पे जो वही विशान था, वही विशान शिवन को यून कह के बुलाता था और जो यून था, यून विंग कह के बुलाता था। वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताते थे। जहाँ पे शिवन विंग को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता था। जहाँ पे वही विशान भी अपनी बचपन की बातें, जैसे वो ट्रेनिंग करता था, क्योंकि वो मतलब किंग था, मतलब होने वाला किंग था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा कड़ा ट्रेनिंग करना पड़ता था। ये सब कुछ वो शिवन को बताता था। उसके बाद वो क्लैन की मीटिंग्स या फिर क्लैन की बातें भी वो दोनों करते थे। जहाँ पे विंग अगर कुछ चीज़ ना मिला पाता हो तो वो शिवन से कहता था एंड शिवन भी बहुत आसानी से वो सारी मुश्किल को मतलब एकदम सॉल्व कर लेता था। जहाँ पे ये देखकर विंग हैरान भी होता था, लेकिन वो खुश भी होता था। इसीलिए वो कभी कभी जो चीज़ वो समझ नहीं पाता था ना, वो शिवन से वो बातें करता था, जो चीज़ उसे कन्फ्यूजिंग लगता था। और ये सब कुछ बहुत ही लाइक फास्टली हो रहा था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे महसूस कर पा रहा था कि वो शिवन के लिए जो फील कर रहा है ये कोई और फीलिंग्स है, ये कोई दोस्ती वाला कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कुछ और ये है। विंग को मतलब समझ आ रहा था, विंग जो ये सब कुछ फील कर पा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे वो क्या कहे, उसे धीरे धीरे शिवन पसंद आने लगा था। वो शिवन के साथ कंफर्टेबल था, जिस तरह से वो शिवन के साथ कंफर्टेबल था वो किसी और के साथ हो ही नहीं पाता था। जहाँ पे उसका जो वाइफ था यानी कि वेंचिंग, उसके साथ भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं था जितना वो शिवन के साथ था। शिवन के साथ वो बातें करता था, शिवन के साथ वो हर चीज़ शेयर करता था। जहाँ पे वो कभी कभी अपने डार्क एनर्जी के बारे में भी बताता था, डार्क एनर्जी कैसे वो इस्तेमाल करता है, ये सब कुछ। जहाँ पे शिवन ये सब कुछ हैरानी से देखता था, फिर हंसता था। वो दोनों ऐसे ही धीरे धीरे बहुत क्लोज आ रहे थे। एंड ऐसे ही पूरे 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद जहाँ पे विंग अब समझ चुका था कि वो शिवन से प्यार करने लग गया है। उसकी फीलिंग्स शिवन के लिए वो जितना चाहता था कि वो इस फीलिंग्स को हटा दे अपने मन से, लेकिन वो नहीं हटा पाया था। वो जान चुका था कि वो शिवन से अब प्यार करने लगा है और ये बहुत गहरा वाला है। जहाँ पे पहली बार वो किसी ओमेगा के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था और वो अब शिवन को मतलब प्यार करता है। जहाँ पे वो बताने से हिचकिचा रहा था, वो डर रहा था कि शिवन उसे रिजेक्ट कर दे, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मन ही मन वो शिवन से प्यार करने लग गया था। एंड ये प्यार बहुत गहरा था। जहाँ पे जो विंग था यही सब कुछ वो पिछले 1 हफ्ते से सोच रहा था, क्या वो बताए शिवन को। जहाँ पे शिवन और विंग इतना क्लोज आ गए थे, वो लोग मतलब कभी कभी एक दूसरे के कमरे पर आते थे। लिटरली शिवन के लिए एक अलग कमरा था एंड कभी कभी विंग शिवन के कमरे पर भी जाता था एंड शिवन भी विंग के कमरे पर कभी कभी आता था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि विंग नहा कर आया था एंड वो एक पतला सा रूप पहना हुआ था, तभी शिवन उसके रूम पर आया था, वो भी बिना परमिशन के, क्योंकि वो दोनों इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के रूम पर मतलब यूं ही आ जाते थे बिना परमिशन के। जहाँ पे शिवन लाइक मतलब बिना परमिशन के अंदर आ गया था एंड दूसरी तरफ विंग जो शावर लेकर बस आया ही था, एक पतला सा रूप पहनकर। जहाँ पे शिवन विंग को देखकर एकदम वहीं पर फ्रोज हो गया था। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग भी शॉक हो गया था। विंग जो मतलब शिवन की तरफ देखकर वो कहता है अरे तुम यहाँ। जहाँ पे जो शिवन था, शिवन अपनी आंखों को खोलकर एकदम सिर से लेकर पैर तक विंग को घूरने लगा था। जहाँ पे विंग मतलब पहले कुछ समझ नहीं पाया, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि शिवन आखिर कहाँ देख रहा है, तब उसके चेहरे पर एक नॉटी सा स्माइल आ गया था और वो धीरे धीरे शिवन के पास आ रहा था। जहाँ पे शिवन अपने पलके झपकाना ही भूल गया था। वो लिटरली जो विंग था, विंग के चेस्ट की तरफ देख रहा था, जो चेस्ट थोड़ा सा विजिबल था एंड शिवन का नज़र तो वहीं पर अटक गया था। जहाँ पे धीरे धीरे विंग शिवन के बहुत करीब बहुत करीब आ गया था एंड वो हल्के से शिवन के कानों में कहता क्या देख रहे हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद शिवन जो अभी भी विंग के चेस्ट पर ही घूर कर वो कहता है तुम्हारी चेस्ट, ये कहकर वो अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद
विंग के फेस पर स्माइल आ गया था। विंग एकदम ब्राइटली स्माइल कर रहा था और वो श्यून की तरफ बहुत ही नॉटीली दिख रहा था। दूसरी तरफ श्यून अपने मुंह पर एकदम हाथ रख लिया था और वो थोड़ा सा पीछे जाते हुए, लाइक वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था ना, दरवाजा तो लग गया था एंड वो दरवाजे पर एकदम चिपकते हुए वो कहता, मैं कहीं पे नहीं देख रहा था, वो मैं कुछ बोलने, वो मैं क्या, जहाँ पे श्यून उल्टा पुल्टा बोल रहा था, उसके मुंह से क्या निकल रहा था वो खुद ही नहीं जानता है। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग जोर जोर से हंसने लगा था। लिटरली वो जोर जोर से हंसते हुए श्यून की तरफ देख रहा था और वो कहता, ओह माय गॉड, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो श्यून था, श्यून पाउट करता है और वो कहता, तुम पूरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। जहाँ पे ये कहकर वो उस रूम से निकल गया था। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग हंस रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल भी था कि हाँ, श्यून भी उसे देख रहा था, क्या श्यून भी उसे पसंद करता है। जहाँ पे वो यही सोचकर उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल था। जहाँ पे वो इसी खुशी के साथ अपने ड्रेसअप करने के बाद अपने सभा में चला गया था एंड उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो खुशी के साथ अपने सभा में सारे मंत्रियों के साथ बात कर रहा था। जहाँ पे सारे मंत्री अभी हैरान थे। वही विशान जो इतना ज़्यादा कोल्ड रहता था सभा में, वो इंसान, उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस, उसके चेहरे पर स्माइल, ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, इंक्लूडिंग वेंचिंग देख पाई थी कि किस तरह शिउन और जो विंग है वो दोनों क्लोज आ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया था। उसे बुरा लगा था, लेकिन वो उसका ये हक नहीं है। विंग ने कह दिया था कि उसके मामले पर कोई भी बात वो ना करे, जहाँ पे वो नहीं कह सकती थी, लेकिन मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसके साथ इस तरह से तो बात नहीं करता, उसकी तरफ देखकर तो कभी स्माइल नहीं करता, उसे बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। दूसरी तरफ विंग उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था एंड ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया था एंड अब विंग जो सोच लिया था कि जो भी हो वो एक बार शिउन से कहेगा अपनी फीलिंग्स, वो यही सोच रहा था। दूसरी तरफ अब यहाँ पे एक उत्सव होने वाला था, सामने ही 2 दिन बाद एक उत्सव है हीलिंग में। असल में फुल मून नाइट को वो सब लोग हीलिंग में एक उत्सव मनाते हैं। ये बहुत सालों से ही हीलिंग में किया जाता था, जहाँ पे फुल मून नाइट पे वो सब लोग एक जश्न मनाते हैं एंड उसी की तैयारी पूरे हीलिंग पर चल रहा था। पूरा हीलिंग बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था, बहुत सुंदर तरीके से, जहाँ पे सारी जगह लैंटेन, सारी जगह बहुत ही जगमगाती हुई बहुत सुंदर लग रहा था क्लैन एंड पूरी जो क्लैन है, पूरी क्लैन को एकदम रोशनी से भर दिया गया था। जहाँ पे विंग ये सब कुछ अपने महल से देख पा रहा था। ऑफकोर्स उसका महल ऊंचाई पर था एंड वहाँ से वो पूरी क्लैन को देख सकता था। पूरा क्लैन आज सज चुका था, उस सब में मच चुका था एंड वो अभी घर पर बैठकर ही ये सब, अपने रूम पर बैठकर ही ये सब सोच रहा था कि वो ये सब कुछ बताएगा, क्योंकि 2 दिन में उत्सव है, इसलिए सारी तैयारी पहले से ही शुरू हो गया था। जहाँ पे विंग ने सोच लिया था कि अब वो शिउन से बता देगा कि वो उसे प्यार करता है, वो उसे पसंद करता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। वो इस अंजाम के लिए तैयार है, अपने आप को वो तैयार कर रहा था। जहाँ पे विंग ने भी अपने तरीके से प्रपोज करने के लिए जो तैयारी होता है ना, वो सब कुछ कर लिया था अपने तरीके से। जहाँ पे वो थोड़ा सा नर्वस भी था। यहाँ पे वो अपने मन को समझाता है, विंग अपने आप को संभालो, नर्वस मत होना, वो तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बता देना। जहाँ पे वो अपने मन को यही समझा रहा था। दूसरी तरफ पूरा क्लैन बहुत सुंदर से सज रहा था एंड वहीं पर ही एक साइड जंगल की तरफ एक इंसान इंतजार कर रहा था किसी का बहुत देर से। वो गुस्से में आ गया था क्योंकि इतना देर क्यों लग रहा था उस इंसान को। जहाँ पे कुछ देर बाद एक इंसान उड़कर वहाँ पे आता है। आने के बाद वो कहता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। जहाँ पे वो इंसान चिल्ला कर कहता है, शुयांग तुम इतना लेट क्यों कर रहे थे। जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है, ठीक है तुमने तैयारी कर लिया है ना। जहाँ पे ये सुनकर जो शुयांग था, शुयांग नोट करता है, वो कहता है हाँ तैयारी हो गया है, अब बस इंतजार है फुल मून नाइट का। जहाँ पे ये सुनकर जो वो इंसान था, वो इंसान नोट करता है, वो कहता है गुड, अपनी तैयारी रख दो और जब मैं सिग्नल दूंगा अपना काम शुरू कर देना। जहाँ पे ये सुनकर शुयांग नोट करता है और वो कहता है ठीक है। जहाँ पे वो दोनों कुछ और बातें करते हैं एंड उसके बाद शुयांग अपनी जगह और वो इंसान भी अपनी जगह चली जाता है। फुल मून नाइट आ चुका था एंड फुल मून नाइट में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 2 दिन बाद दिखाया जाता है। 2 दिन बाद फुल मून नाइट का वही उत्सव स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे सारे जो क्लैन के लोग थे, वो लोग जश्न मना रहे थे, उनके फेस पर स्माइल था। सारे लोग बहुत खुशियों के साथ लैंटेन्स जला रहे थे एंड कोई लैंटेन्स हवा में उड़ा रहे थे एंड सब लोग विश कर रहे थे। जहाँ पे जो महल था, महल का दिखाया जाता, महल में भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर तरीके से महल को सजाया गया था। वहाँ पे किंग भी थे, यानी कि वो विशान था, जो उसके जो पूरे परिवार था, यानी कि वो विशान की जो पूरी परिवार था, वो सब लोग थे एंड सब लोग ही लैंटेन्स जला रहे थे। वहाँ पे शिउन भी था। शिउन भी आज बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को तैयार किया था। जहाँ पे विंग का नज़र तो शिउन के ऊपर ही था। शिउन स्माइल कर रहा था ब्राइटली एंड वो लैंटेन्स को जला रहा था एंड वहाँ पे फेई भी थी। फेई, अंकल जाओ, वो लोग भी लैंटेन्स जला रहे थे। फेई शिउन के साथ ही था, वो भी जला रहा था लैंटेन्स को एंड वो हवा में उसे उड़ाता है। जहाँ पे जो फेई था, फेई स्माइल करते हुए विश मांगती है एंड जो शिउन था, शिउन भी अपनी आंखों बंद करके विश मांगती है एंड वो हवा में देखने लगता है। उसके चेहरे पर चमक था एंड विंग का नज़र तो बस शिउन के ऊपर ही था। शिउन का ब्राइट स्माइल, उसका खूबसूरती, उसकी आइज़, उसकी बोलने का तरीका, उसकी जो फेशियल फीचर्स, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड विंग का नज़र तो शिउन से हट ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ शिउन अपने विश मांगने के बाद वो डायरेक्ट विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी शिउन की तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो शिउन था, शिउन विंग की तरफ देखता है और ब्राइटली स्माइल करते हुए कहता है विंग। जहाँ पे ये नाम सुनकर विंग अपने होश में आता है और वो कहता है हाँ यून बोलो। जहाँ पे जो शिउन था, शिउन विंग के पास आकर खड़ा होता है और वो कहता है हम दोनों विश मांगे। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है
हाँ, ऑफ कोर्स ज़रूर। जहाँ पे जो शिउन था वो नोट करता है एंड वो दोनों अब एक दूसरे के साथ लैंटर्न्स जलाते हैं एंड वो हवा में उड़ाते हुए शिउन एंड जो विंग था, विंग अपनी आँखों को बंद करके विश कर रहा था। दूसरी तरफ जो विंग था, विंग अपनी आँखों को बंद करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम हमेशा मेरे साथ रखना ही, हमेशा मेरे साथ रहना। जहाँ पे वो यही विश मांगता है। जहाँ पे दूसरी तरफ ये विश मांगने के बाद विंग मतलब अपने आँखों को खोलता है और वो शिउन की तरफ देखता है। शिउन अभी भी अपनी आँखों को बंद किया हुआ था जहाँ पे वो विश मांग रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद शिउन भी अपनी आँखों को खोलता है और वो विंग की तरफ देखता है और वो ब्राइटली स्माइल करता है और वो कहता है, तुमने क्या विश मांगा? जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग, नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जहाँ पे ये सुनकर जो शिउन था, शिउन विंग का हाथ पकड़ता है, वो कहता है, विंग बताओ ना क्या मांगा तुमने, बताओ ना प्लीज़ प्लीज़ बताओ। जहाँ पे शिउन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड विंग का नज़र शिउन के जो लिप्स था वहाँ पे चला गया था। शिउन पाउट कर रहा था, लिटरली उसकी पाउटी लिप्स, विंग का नज़र बस उस लिप्स पर अटक गया था। उसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो शिउन के लिप्स पर किस करे, लेकिन वो अपनी इस थॉट को मतलब अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। वो अनकंट्रोल हो रहा था शिउन के लिप्स को देखकर। जहाँ पे दूसरी तरफ शिउन बार बार पूछे जा रहा था कि बताओ बताओ क्या मांगा है। जहाँ पे जो विंग था, विंग शिउन के लिप्स की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपने प्यार को अपने पास मांगा है। जहाँ पे ये सुनकर शिउन एकदम शांत हो गया और वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, प्यार, तुम किसी से प्यार करते हो? कौन है वो? कौन है वो लकी इंसान? जहाँ पे विंग कहना चाहता था कि वो लकी इंसान तुम हो, वो तुम हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करते हो शिउन? क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा? प्लीज़ शिउन बताओ ना। वो ये सब कुछ मन में कह रहा था, वो अपने मुंह से ये कह नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जो शिउन था, शिउन अभी भी विंग की तरफ देख रहा था और वो मतलब वेट कर रहा था कि कब विंग आंसर करे, लेकिन विंग के मुंह से जैसे कुछ निकल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ जो वेंचिंग शिउन और विंग की तरफ देख रहा था। शिउन एंड विंग किस तरह कितना क्लोज है, ये सब कुछ देखकर वेंचिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वेंचिंग अपने सिर को नीचा कर लिया था। दूसरी तरफ वेंडिंग ने भी ये सब कुछ नोटिस किया था एंड वेंडिंग भी कुछ नहीं कह सकता था। जहाँ पे वो दोनों ही चुप थे। जहाँ पे जो वेंचिंग था, वेंचिंग अपनी रोप को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग शिउन की तरफ देखता है और वो शिउन के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ अलग से बात कर सकता हूँ? जहाँ पे ये सुनकर जो शिउन था, शिउन कहता है, ऑफ कोर्स। जहाँ पे वो दोनों अब अलग से एक पॉन्ड के सामने आ गए थे। ये पॉन्ड भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस पॉन्ड में लाइक मतलब रोशनी भी था एंड वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहाँ पे वो दोनों उन सब से अलग आ गए थे। दूसरी तरफ जो फे था, फे अंकल जा, वो लोग तो मतलब फन कर रहे थे। जहाँ पे वो दोनों अपनी ही धुन में मगन थे और जो विंचिंग था, विंचिंग ये देख पाई थी कि विंग शिउन को लेकर वहाँ पे चला गया था। जहाँ पे जो मतलब विंचिंग था, विंचिंग को बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चुपचाप महल के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ विंग उस पॉन्ड के सामने शिउन को लेकर आता है और वो चांद की तरफ देखता है। आज फुल मून नाइट थी। जहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। दूसरी तरफ शिउन स्माइल करते हुए विंग से कहता है, बताओ क्या कहना चाहती थी? जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो नर्वसली विंग मतलब शिउन की तरफ देखता है और वो कहता है, शिउन। जहाँ पे जो मतलब शिउन था, शिउन कहता है, बताओ। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, तुम किसी से प्यार करते हो? जहाँ पे ये सुनकर जो शिउन था, शिउन थोड़ा सा मतलब शॉक होता है और उसके बाद वो कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं किसी से प्यार करूँ। क्यों? जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग वो कहता है, किसी को पसंद करते हो? जहाँ पे शिउन मना करते हुए कहता है, नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? तुम अचानक ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वसली मतलब वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ शिउन, अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, बस मुझे ये कहना है। जहाँ पे जो शिउन था, शिउन कहता है, क्या हुआ है विंग, बताओ। जहाँ पे जो विंग था मतलब वो कहता है, मैं तुम्हें, जहाँ पे शिउन विंग का हाथ पकड़ता है और वो कहता है, क्या हुआ, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या, कुछ हुआ है? जहाँ पे जो विंग था, विंग शिउन के हाथों को टाइटली पकड़ता है और वो अपने आंखों को टाइटली बंद करता है और वो गहरी सी ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलकर शिउन की तरफ बहुत ही प्यारी नज़र से देखता है और वो कहता है, शिउन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस वो ये सब कुछ लगातार अपने मुंह से बोल रहा था। दूसरी तरफ शिउन एकदम खामोश था, वो कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ विंग अपने मन की फीलिंग्स बता रहा था। मैं पहली बार किसी ओमेगा के ऊपर इतना अट्रैक्ट हुआ हूँ और वो तुम हो। पहली बार मैं किसी को अपना दिल दे दिया हूँ और वो तुम हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ शिउन। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जहाँ पे ये वो लगातार बोल रहा था। दूसरी तरफ शिउन एकदम खामोश था। जहाँ पे विंग ये सब कुछ कहकर एकदम खामोश हो गया था और वो शिउन की आंखों में देख रहा था। शिउन भी विंग की आंखों में देखता है। कुछ देर साइलेंट रहने के बाद शिउन कहता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो विंग? जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपना। जहाँ पे जो शिउन था, शिउन स्माइल करता है और वो कहता है, सच में प्यार करते हो ना? जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, हाँ मैं करता हूँ। जहाँ पे जो विंग की बातों को सुनकर शिउन स्माइल करता है और वो कहता है, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जहाँ पे विंग अपने सिर को नाम हिलाते, नहीं मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहाँ पे शिउन अब ब्राइटली स्माइल करता है और वो कहता है, सच में? जहाँ पे मतलब विंग वो मतलब अभी भी हाँ में बस हिला रहा था और वो डर भी रहा था। जहाँ पे शिउन वो विंग के गालों को पकड़ता है और वो कहता है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो इतना ज़्यादा नर्वस था ना और वो एकदम खामोश हो गया और वो लाइक शिउन की तरफ देखता है। जहाँ पे शिउन भी अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ विंग।
जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग जंप करते हुए कहता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग इतना ज़्यादा मतलब खुश हो गया था ना, वो लिटरली वो जंप कर रहा था और वो विंग मतलब शिवन के हाथ को पकड़ कर ही जंप कर रहा था और वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। एंड वो अपनी खुशी को कैसे मतलब समझाए उसे नहीं पता, बस वो उछल जा रहा था और वो खुश हो रहा था। दूसरी तरफ शिवन स्माइल कर रहा था। तभी एक सैनिक वहाँ पे दौड़ कर आता है और वो कहता है, महाराज महाराज। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग एकदम मतलब खड़ा हो गया था और वो मतलब सैनिक की तरफ देखता है। सैनिक घबराते हुए कहता है, महाराज हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, बहुत सारे सैनिक हमारे ऊपर हमला कर दिया है, पर हमें नहीं पता ये कौन है। वो लोग हमारे क्लैन के लोगों को ऊपर हमला कर रहा है एंड लोगों को मार रहा है। तभी ये सुनकर विंग कहता है, क्या हमला हुआ है? जहाँ पे वो सैनिक वो नोट करता है, वो कहता है, हाँ अभी भी बहुत सारे सैनिक थे एंड वो लोग लगातार हमारे ऊपर वार कर रहे हैं एंड हम लोग उनको रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे कि कुछ अलग पावर है। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग अपनी तलवार को पकड़ता है और वो शिवन की तरफ एक बार देखता है और वो कहता है, शिवन मुझे जाना होगा, मैं वापस आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। जहाँ पे ये कहकर वो शिवन के फॉरहेड पर किस करता है और वो उस सैनिक के साथ चलते हुए कहता है, सारे सैनिक को तैयार करो और हम लोग युद्ध पे जाएंगे और उन सबको रोकेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वो जो मतलब सैनिक था वो नोट करता है और वो भी विंग के साथ चला जाता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट हम यहीं पर रखते हैं। कल देखेंगे कि आखिर ये कौन है जिसने हमला किया है, विंग के साथ आखिर आगे जाके क्या होगा और वो कौन इंसान था जो वो बदला लेने के लिए आया है। आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना और जरूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। और बाहर इतना मतलब बैकग्राउंड पर इतना नॉइज़ आ रहा था क्योंकि बारिश हो रहा है, इसीलिए बाहर इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, ठीक है? तो इसे इग्नोर करना और अभी के लिए यही तक, बाय बाय।